तो आप भी अगर अपने आसपास से किसी पंसारी की शॉप से भी साबुत मसाले ले रहे हो तो बहुत चेक करके लो। काउंटर पे हमेशा वो चीजें रखी जाती हैं जो फास्ट सेलिंग होती है। हाँ। कुछ दिन पहले 4:30 बजे या 4:45 तक अंधेरा हो जाता था। आज अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी तक सनलाइट है, मतलब सूरज पूरा रोशनी पर है। और मुझे लग रहा है आज अंधेरा 6:30 तक होगा। तो ये चेंज आया है 1-2 दिन में जो मैंने नोटिस किया है। ऐसा नहीं है मैंने ये कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी भी मैं जैकेट साथ में लेके जाऊंगी क्योंकि शाम को तो ठंड हो ही रही है ना। ये ऐसा होता है जैसे ही आपको गर्मी लगनी स्टार्ट होती है आप हल्के हल्के कपड़े पहनने लगते हो और ठंड फिर से पकड़ लेती है और फिर से बीमार पड़ जाते हो। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन तो बरतना पड़ेगा। वैसे भी ठंड हमेशा लौट के आती है। अभी 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंड हल्की हुई है, लेकिन ठंड गई नहीं है। ठंड फिर से वापस आ जाएगी। जनवरी एंड चल रहा है अभी और फरवरी में फिर से आती है एक बार। खाना वाना हो गया था, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, प्रशांत का भी काम हो गया। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे 6 बजे तक डी मार्ट, थोड़ी ग्रॉसरी करके आते हैं। रोज़ रोज़ बीबी डेली से सामान मंगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, और वो ना बड़ा महंगा पड़ता है। फिर लगता है यार एक ही बार में शॉपिंग कर लो, और सरदर्दी भी तो लगती है साथ में। आज ये ख़त्म हो गया, कल ये ख़त्म हो गया। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज शाम को जब प्रशांत फ्री हो जाएंगे तब डी मार्ट जाएंगे। आज बहुत दिनों बाद डी मार्ट जाना हो पा रहा है ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। अदरवाइज घर पर ही सामान आ जाता है और वो बहुत महंगा पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं एवरी मंथ चली ही जाती थी डी मार्ट, लेकिन अब तो पता नहीं जब से कशिश हॉस्टल जाकर रहने लगी है ना, तब से हम 2 ही लोग रह गए। तो मुझे लगता है यार क्या ही शॉपिंग करके लाऊं, क्या ही राशन लेकर आऊं। लेकिन ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, हर चीज़ पर इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप के। और साथ के साथ सामने से अपने हाथ से जब कोई चीज़ खरीदते हो तो देखभाल के खरीदते हो आप कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की नहीं। तो हाँ, मैं तो पहले से ही लिस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ 1 रात पहले, और फिर बस अपनी शॉपिंग करी। जो जो लिस्ट में सामान है वो खरीदा। 2-3 चीज़ें तो ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, लिस्ट के बाहर भी निकल जाता है सामान। ये डिब्बे अच्छे हैं 59 में, इसकी प्लास्टिक अच्छी है। सैलो के हैं क्या? हाँ, बस फूड ग्रेड है। ये वाले तो मेरे पास भी हैं। वैलेंटाइन स्पेशल है 29 रुपये में, सस्ते में वैलेंटाइन को खुश करो। तो साइड मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। सॉल्ट का ये वाला पिछली बार ले गई थी, बोटी टूट गई और पूरे के पूरे खराब हो गए थे। नेस्कैफे, ये भी, ये बड़ा साइज है इसका, छोटा वाला ले लेते हैं। ये वाला ये लीजिए तुम्हारे लिए जो कल के रस। ग्रॉसरी की शॉपिंग हो चुकी है और साथ में यहाँ पर पुलाव बना दिया है। इसके बाद अब ग्रॉसरी लगाऊंगी। ग्रॉसरी लगाने में सच में बहुत आलस आता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। ये देखिए इतना सारा काम है जिसे मुझे करना है। पेंट्री यूनिट में सारे के सारे मसाले, दालें, ये सब लगानी है। मन नहीं कर रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ना, ये डीमार्ट से एक बार महीने का सामान लिया हो ना तो कम से कम 1.5-2 महीने चल जाता है। फिर वो जो बिग बास्केट से और जो रैंडम चीजें आती हैं, होता क्या है कि बिग बास्केट या फिर आपको ब्लिंकिट या फिर ज़ेप्टो से कोई सामान मंगाना है तो 1 या 2 चीज तो आती नहीं है। फिर उसमें क्या होता है, ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो। पिछले महीने हमारा ऐसे मंगाते मंगाते छोटी छोटी चीजें
भैया 23,000 रुपए का सामान आया था। एक्चुअली 2 महीने ना फेस्टिवल वगैरह भी थे, तो इस वजह से भी हुआ है खर्चा थोड़ा सा। 22,000 का राशन वरना इतने का राशन आता नहीं है। एवरी मंथ मुझे लगता है हमारा 10-11 हजार का, 12-13 हजार का। और अगर मिल्क वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स मिला दें तो 16-17 हजार ऐसे ही। तो उसी वजह से हुआ है, क्योंकि 2 महीने ना फेस्टिवल भी थे। ये देखिए, ये मुझे सबसे बेस्ट मिल रहे हैं आजकल, ब्लिंकिट पे नहीं मिल रहा है। ये है 10 रुपीज वाले ना सूप, तो मैं ये अभी बनाने वाला हूँ। मैंने तो झटपट 15 उठा लिए, मैंने कहा भैया ले। और पैकेट वाली दालें ना महंगी होती हैं। अब जब आप खुली हुई दालें या छोले या मखाने वगैरह परचेज करते हो तो उसकी पैकिंग की जो चार्जेस लगते हैं ना वो हट जाते हैं, तो जिससे उनका प्राइस कम पड़ता है। ऐसे ही ऑफर, सर्विस टैक्स भी ना पैकेजिंग वालों पे ज्यादा होता है। हाँ, यही बात है। ये रीजन है, इसी वजह से ओपन होता वही है। डीमार्ट की पैकेजिंग में अगर आप उठा लोगे तो वो महंगी पड़ेगी, कम से कम 30% महंगी पड़ेगी, 20-30%। और ऐसा नहीं है कि बस इनकी पैकेट वाले ही सामान साफ होते हैं, वो वाले नहीं होते, ये भी बिल्कुल वैसे ही साफ होते हैं। मखाने भी पैकेट में भी मिल रहे थे, मैं लेकिन खुले में लेकर आई। और ये हल्दी, धनिया के पाउडर वगैरह ये मैं ½ kg के खरीद लेती हूँ, तो ये तो बहुत दिन चल जाते हैं। और हम लोग पीते हैं ये वाली चाय, काफी लोग पूछते हैं। मैं अक्सर जब भी डीमार्ट जाती हूँ और अपना ग्रॉसरी हॉल दिखाती हूँ तो आप लोगों को जरूर बताती हूँ कि मैंने क्या परचेज किया है। तो आप लोग पूछते हो इसीलिए मैंने बताया। ओरल बी, ये मैंने ये खरीदे हैं ब्रशेस। और ये नया कुछ आया है मार्केट में, योगा बार के हम लोगों ने ये खरीदे हैं। फ्रूट एंड नट्स, सीड्स भी हैं इसके अंदर, म्यूजली। ऐसी बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें तो ऑफर में मिल जाती है, वो बाद में दिखाऊंगी। जैसे बाय 1 गेट 1 के ऑफर चलते रहते हैं, जैसे कि कोलिन वगैरह पे, लाइजॉल पर, हैंड वॉश पर। तो उसमें क्या है ना कि एक पैकेट तो खरीद रहे हो, दूसरा उसके साथ फ्री भी मिल रहा है। और नहीं भी खरीदना चाहते तो क्या है, वो हाफ प्राइस कर देते हैं। ये नहीं कि आपको खरीदना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो ये चीजों की वजह से मैं डीमार्ट जब भी जाती हूँ मैं बहुत खुश होके आती हूँ। काफी लोगों ने मुझे आइडिया दिया था पहले जब मैं ग्रोसरी भरती थी कि आप जो पुरानी चीजें होती है उन्हें निकाल कर साइड कर लो, पहले नया वाला भर दो और उसके ऊपर पुराना वाला। तो उससे क्या होगा ना, वो पहले यूज में आ जाएगा। ये बहुत सस्ती चीज मिली है। जो किशमिश है ना, ये आधी किलो है और ये मिली है केवल 140 रुपीज की, 139 की, आधा किलो किशमिश। मैं लिए यहाँ पर बेम्बिनो की रोस्टेड वर्मिसेली। मैं रोस्टेड वाली ही लेती हूँ, रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ना व्हीट और सूजी वाली है। और ये जो पैकेट है ना वो 99 रुपीज का है। तो मेरी जो दालें रखने के लिए डिब्बे है ना, ये वाले पुराने हो रहे हैं यार। इनकी ना काफियों की जो लिड है ना वो ही निकल गई है। जैसे इसकी तो ठीक है, यहाँ से टूट रहे हैं ये, क्योंकि डेली इस्तेमाल होते हैं ना, इस वजह से। है तो ये फूड क्रेट, लेकिन अब ये पुराने हो रहे हैं तो मुझे मन है मैं चेंज करूं। देखूंगी कि कुछ अच्छे मिल गए तो मैं लेकर आऊंगी। इसको तो खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आई है, मजा ही आ गया यार। ये देखो, इसका कलर भी कितना डिफरेंट है, पिंक कलर है इसका। ये है इसका कलर, पिंक कलर। अब हम पिंक कलर की मूसली खाएंगे। कुछ एयर फ्रेशनर लाए हैं हम लोग बाथरूम में लगाने के लिए। ये बाय 1 गेट 1 फ्री था तो मैंने 2 ले लिए इसमें। एक है लेवेंडर, दूसरा है रोज। और एक ये मैंने कुछ ये लिए हैं एयर के, ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं। अरे यार, मेरे साथ पता कितना बड़ा पंगा हुआ। लास्ट टाइम घर में इलायची खत्म हो गई थी और हम ना चाय में इलायची डालकर, अदरक डालकर तभी पीते हैं, तभी स्वाद आता है। अब मैंने मंगा तो ली बीबी डेली से, लेकिन पता है भाई, एक भी दिन इलायची का स्वाद चाय में नहीं आया। इतनी बकवास इलायची थी कि मेरा तो मन ही हट गया। मैंने कहा जब मैं डी मार्ट जाऊंगी ना तभी लेकर आऊंगी, क्योंकि डी मार्ट की जो इलायची की खुशबू है ना और स्वाद है वो दोनों पता चलता है चाय में डालते ही। इनकी क्वालिटी अच्छी है वैसे खड़े मसालों की, तो मैं तो सारे खड़े मसाले यहीं से लेकर आती हूँ। जैसे देखो, इसे खोलते ही खुशबू आ रही है इलायची की, उसमें तो खुशबू नहीं आ रही थी, लगा था जैसे सूखी इलायची भेज दी है। जबकि इलायची इतनी महंगी आती है, जरा सा पैकेट 110 का है, ये 25 ग्राम है। तो आप भी अगर अपने आसपास से किसी पंसारी की शॉप से भी साबुत मसाले ले रहे हो तो बहुत चेक करके लो, क्योंकि इनके जो ना, इनमें जब घुल लग जाता है तो पाउडर फॉर्म में नीचे वो गिरने लगता है और उनकी खुशबू भी चली जाती है ज्यादा पुराने होते हैं तो। फाइनली रीवा ने लगा लिया सारा सामान। हाँ, अभी भी लेकिन बाथरूम वगैरह का सामान बचा है, लाइजॉल वगैरह। ये टॉफी जो है ना, मैं हमेशा लेके आता हूँ। ये हुए काले चने हुए और वो साबुत उड़द दाल जो होती है,
वो ज़्यादातर मैं फ्रिज में रखती हूँ, खासतौर से जब बारिश का मौसम चल रहा होता है, बहुत जल्दी घुन पकड़ते हैं उनमें। झंडू परात की एक गोली आती है जिसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, वो भी आप इन चीजों में डाल के रखोगे तब भी घुन नहीं लगते हैं। लेकिन डायरेक्ट नहीं डालनी है उसे, हाँ, एक उसे पोटली टाइप की बना के सूती कपड़ा लीजिए, उसमें 4 से 5 डालिए और गांठ लगा के इसमें डाल दीजिए, तो किसी भी चीज में घुन नहीं लगते हैं। ये देखिए मैं क्या लाई, काल निर्णय कैलेंडर 45 रुपीज का दिया था शायद। हाँ, और चलते चलते ना काउंटर पे रखा था। काउंटर पे हमेशा वो चीजें रखी जाती हैं जो फास्ट सेलिंग होती है। हाँ, जिसे देखते ही बंदा रुक नहीं पाएगा, तुरंत खरीद लेगा। जैसे कि हेयर क्लिप्स हुए, क्लचर्स हुए, रबर बैंड्स हुई, या इस टाइप की चीजें हुई, रुमाल हुए, छोटी छोटी चीजें होंगी, लेकिन वो तुम्हारे डेली मर्रा में इतनी काम आती होंगी। जैसे किंडर जो है वो हमेशा हमेशा काउंटर पे क्यों रखा रहता है? हाँ। बाकी जगह क्यों? क्योंकि बच्चे मम्मी पापा के संग आएंगे पैसे और वो जब तक बिलिंग करा रहे होंगे, बच्चे जो है हंगामा मचाएंगे कि भैया हमें चाहिए किंडर जॉय या चॉकलेट, ले ले, ये भी ले ले। तो ये बिजनेस टेक्निक होती है। मैं अपना फेवरेट लेकर आई हूँ, हॉट एंड स्वीट मैगी का सॉस, और प्रशांत लाए हैं ये टमाटो केचप। बाकी उनको ये पसंद है। हम दोनों के टेस्ट अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये मेरे में से चोरी करके खाते हैं। और मैं अपना खाना ना ज्यादातर देसी घी में या फिर मस्टर्ड ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में बनाना पसंद करती हूँ। तो इसके लिए मैं पिछले 2 साल से कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने पंसारी का लिया है, मैं डाबर का भी यूज कर लेती हूँ, मेरे पास डाबर का भी है, ये देखिए डाबर का भी है। तो मैंने 1 बोतल एक्स्ट्रा रखी है इस टाइम फिलहाल मंगा के, कि मैंने कहा यहाँ पे ना प्राइस अच्छे पड़ जाते हैं ना, इसी वजह से। आप सोच रहे होंगे कोल्ड प्रेस ही क्यों यूज करना है? मैं कोल्ड प्रेस इसलिए यूज करती हूँ ना, एक तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बचे रहते हैं, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस करके बनाया जाता है, मशीनों का यूज नहीं किया जाता इस तेल को निकालने के लिए। और वैसे भी इसमें लिखा हुआ है विटामिन ए और डी भी है इसमें। तो मतलब इस टाइप के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होते हैं काफी अच्छे होते हैं, जिसमें सूखी सब्जी या गीली सब्जी भी बना सकते हो, छोले राजमा भी अच्छे बनते हैं। बाकी चीजों के लिए आपका घी है, और रिफाइंड भी यूज करती हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता रिफाइंड भी आता है। सफोला आता है जो कि 1 ही लीटर आता है, जो पूरे महीने चलता है वो। और मैं कुछ शावर जेल भी लेकर आई हूँ, ये है पामोलिव का ल्यूमिनस ऑयल शावर जेल। तो गाइस ये वाला शावर जेल मैंने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया है, अगर आपने किया है तो आप बताना। यहाँ पर 2-3 और शावर जेल लिए, जैसे पियर्स का और दूसरा है निविया का। तो ये कुछ चीजें थी, बाकी ये लाइजोल वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो यही था आज का ग्रोसरी का हॉल। लेकिन पता है इतना सा सामान में ही, आप देख रहे हो कोई ज्यादा सामान नहीं, इतना सा सामान है, उसमें ही मेरे 8000 के बिल लग गया है। और सच पूछो तो आजकल किचन चलाना भी कोई आसान काम नहीं रह गया है। एक टाइम था जब किचन चलाने के लिए 2-3 हजार भी इनफ होते थे, और एक अब है कि 8000। तो ये अभी मुझे पता है कुछ चीजें ऐसी जो मुझे वहां मिली नहीं है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर होंगी। 2-3 हजार रुपए वो भी लगा के रखो तो ऑलमोस्ट 11,000 का बिल बनता ही बनता है ग्रोसरी में। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो ज्यादा नहीं है, आप तो 2 ही लोग हो, या फिर ये भी बोलेंगे ये तो आप इतना ज्यादा करते क्या हो। ऐसा नहीं है, ये ना मेरा 1 से 1.5 महीने चल जाता है। जैसे कि प्रशांत ने बताया, सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें चल जाती है, कुछ चीजें मंगानी पड़ती हैं। देखो एग्जैक्ट तो कोई हिसाब किताब नहीं होता किचन में, कब हाथ खुल जाता है कब बंद कर लो कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज अपने किचन में रखें, अच्छे से अच्छा खाना खाएं। जब तक आप एक अच्छा खाना नहीं खाओगे तब तक आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे। तो डेली लाइफ में आप जो कुछ भी चीज खाते हो उसका भी ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो। और इस तरीके से बताऊं तो ये तो सिर्फ मैंने आपको ग्रोसरी का बताया, लेकिन सब्जी का, दूध का, इन सब का भी अगर बिल लगा लूं मैं सबका, तो 16-17 हजार रुपए हो जाता है, और केवल 2 लोगों में। लेकिन हाँ, उसमें हम क्वालिटी फूड भी खा रहे हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, ये भी एक चीज है। और सच पूछो तो मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप लोगों का कितना बिल आता है, कितने लोग हो आप, मतलब जैसे 4 हो 2 हो तो बिल कितना आता है, वो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं भी जानना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम था, मैं अपने जिम से लौटी थी, उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी वाला बन रहा है, कुछ भी खास नहीं बन रहा है, बस चाय बनेगी और 1 पेयर ऑफ ब्रेड मैं प्रशांत के लिए बना रही हूँ और 1 पीस अपने लिए। ज़्यादा खाने का कुछ मन नहीं था सुबह सुबह। कल के व्लॉग के कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी लोगों ने पापा की हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखाया है, साथ के साथ आप सभी की ब्लेसिंग भी मिली है मेरे पापा को। मैं लेकर आई थी मशरूम, विंटर में बहुत अच्छे मशरूम मिल जाते हैं।
तो मशरूम मिलता है एक तो विंटर में बहुत बढ़िया, दूसरा मेथी मिलती है, तो यहाँ पर मेथी कटी हुई है। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ आज, मशरूम, मेथी, मटर, मलाई। और जहाँ मलाई की बात आ जाती है वहां पर आप देखोगे कि सफेद ग्रेवी बनती है, व्हाइट ग्रेवी। तो इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं पड़ती है ग्रेवी में, और हो सके तो आप इसमें लाल प्याज की जगह व्हाइट प्याज इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपके पास व्हाइट प्याज नहीं है तो आप इसे हल्का सा बॉईल करके एंड निकाल के फिर यूज कर सकते हैं। तो वही मैं आज करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मशरूम को मैं गर्म पानी में भिगो देती हूँ, और साथ में काजू है, एक मुट्ठी काजू लेकर उसे भी आप गर्म पानी में सोक कर सकते हैं। आज मैंने ये पहना हुआ है पोंचो मैंने कहा विंटर है, जितने कपड़े मैंने निकाले ऊपर से नीचे सबको इस्तेमाल करूँ। क्या होगा, थोड़े दिन बाद फिर समर आ जाएगी, फिर लग जाएंगे। एक मुट्ठी हम इसमें काजू डालेंगे। इसकी व्हाइट ग्रेवी में जो होती है ना टेक्सचर, वो इन्हीं काजू की वजह से आने वाला है। हल्का सा बॉईल भी कर सकते हो आप मशरूम को, या मेरी तरह से गर्म पानी में भी डाल सकते हो। तो ये मशरूम मैंने डाल दिए यहाँ पर, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ी देर में इसमें पड़े रहने दूंगी। इसी तरीके से मैं मेथी के साथ भी करने वाली हूँ। मेथी को भी हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के छोड़ेंगे। इधर हमने मशरूम डाल दिए और इधर हमने मेथी में पानी डाला है। हम नमक भी डाल देते हैं। विंटर में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें विंटर में आराम से मिल जाती हैं, तो इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। फिर समर में तो बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को ढूंढना। अगर आप मशरूम नहीं खाते तो इसकी प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मटर भी है, इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लूँगी तो ये बॉईल हो जाएंगी अच्छे से। और मैंने माइक्रोवेव में मटर भी बॉईल कर लिया है। मशरूम को गर्म पानी में भिगे हुए टाइम हो चुका है। अब इसका पानी निकाल के इससे 4 पीसेस में कट कर लेंगे। मशरूम अच्छे से साफ हो गए थे, इन्हें 4 पीसेस में कट कर लिया। साथ ही साथ मैंने अनियन भी कट कर ली थी। पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और जो रेड अनियन है उन्हें मैंने इसमें डाल दिया, और मैंने लगभग ये 1 मिनट के करीब डाल के रखा था। उसके बाद छान लिया तो ये भी ना वाइट हो गई थी। ये मैंने वाइट ग्रेवी बनाने के लिए किया है। अगर आपको ग्रेवी का कलर मैटर नहीं करता है, आपको ब्राउन भी चलेगा, तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। मिक्सी जार में प्याज डाल दी, उसके बाद मैंने भीगे हुए काजू डाल दिए हैं, और इसके बाद मैं 4 से 5 लहसुन की कलियां भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसी टाइम पर अदरक भी डाल सकते हो। इसी के साथ मैंने साबुत काली मिर्च के कुछ दाने डाल दिए हैं इसमें, और बस इसको चला लेना है। जितना भी टाइम लग रहा है वो प्रिपरेशन में लग रहा है, बनाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। इसमें मसाले भी नहीं पड़ते हैं। पैन में घी या बटर कुछ भी डालकर आप मशरूम को हल्का सा सौते कर लीजिए। उसके बाद मशरूम को निकालकर हम साइड कर लेंगे, और अब हम पैन में फिर से बटर डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें फ्राई करने वाले हैं मटर और मेथी। सारी चीज़ों को बटर या घी में मैंने इसलिए फ्राई किया है जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आए, क्योंकि इसका स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद मेथी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। मटर हमारी भून चुकी थी, इन्हें निकाल कर आप साइड कर लेंगे। और अब हमारी सारी चीज़ें तैयार है। अब हम बनाएंगे इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए मैंने घी डाला है, उसमें शाही जीरा डाला है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक डाल दिया है कद्दूकस करी हुई, और फिर मैंने जो पेस्ट बना के तैयार किया था वो इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। इस ग्रेवी में कोई भी मसाला नहीं जाने वाला है, इसीलिए इसका कलर जो है वो वाइट आएगा। हल्दी वल्दी हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चापन बिल्कुल ना रह जाए, इसी वजह से इसको अच्छे से फ्राई करते रहिए। इसके बाद इसमें ना 2 चम्मच कर्ड और मैंने 2 चम्मच ही मलाई, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया था एक साथ। नहीं तो कर्ड ना पानी छोड़ देता है, इसी वजह से मैंने एक साथ दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया था और वो इसके साथ मिला दिया। 1 हरी मिर्च मैंने इसमें बीच में से काट कर डाली है, जिससे कि इसमें हल्का सा तीखापन भी ऐड हो जाए, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। काली मिर्च जरूर डाली है मैंने, बाकी तीखापन लाने के लिए आप ये सीक्रेटली डाल सकते हो, बाद में इसे निकाल भी सकते हो, तो इससे तीखापन भी आ जाएगा। पहला मसाला जो जा रहा है वो है इसमें नमक। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चला लीजिए। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल ही दिया था, गर्म पानी डाला था। उसके बाद ये भुने हुए मशरूम इसमें डाल दिए हैं, मेथी और मटर भी अब इसमें हम डाल देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का संगम हो चुका है। मशरूम,
मेथी मटर मलाई सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद इसको ढककर कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। वही मैंने किया था, 3-4 मिनट मैंने अच्छे से पकने दिया था। अभी थोड़ा लिक्विडी लग रहा है, उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें काजू पड़ा हुआ है और काजू जो है ना थिक करता है ग्रेवी को। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैन रखा, उसमें डाला था कसूरी मेथी और उसको भून लिया था। व्हाइट ग्रेवी का कुछ भी बना रहे हो तो इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कसूरी मेथी को अब हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और बहुत ही चुटकी भर गरम मसाला। यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, जिसे आप गरम गरम पराठों के साथ, रोटियों के साथ एंजॉय कर सकते हो। लास्ट में मैं इसमें एक तड़का भी लगा रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो स्किप कर दें। देसी घी में काजुओं को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है हल्की सी। बस ये हमारा तड़का तैयार है, जिसे हम ऊपर की तरफ डालेंगे जस्ट ड्रेसिंग के लिए, जिससे कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो मेरा सजेशन तो ये है, अगर आप गेस्ट के लिए ये रेसिपी तैयार कर रहे हो तो ज़रूर इस तड़के को लगाइएगा। बहुत दिन बाद कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करिए, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी।